दहेज प्रथा पर कहानी। एक सुंदर सी लड़की कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम राजा होता है। राजा भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राजा अपने शहर में जॉब करने लगता है। जब लड़की भी एक अच्छी सी जॉब कर रही थी, दोनों ने फैसला किया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों के कास्ट अलग अलग थे। अनु ब्राह्मण थी और राजा राजपूत। राजा के सामने दहेज बहुत ज़रूरी था, जो कि नकद में होता था। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती थी। राजा ने अनु को इस बारे में बताया और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनु ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनु के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनु की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनु के माता पिता ने सोचा दहेज न मांगते तो भी अपनी बेटी को सारा सामान देते, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं थे। लेकिन माता पिता की अनु की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर भी था कि उनकी बेटी ये ना सोचे कि मेरे माता पिता मुझे कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में राजा को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद भी दिए। अनु को गहने भी दिए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी मिले। अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की, कोई कमी नहीं छोड़ी। उधर अनु को मन ही मन यह गुमान हो गया कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनु को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा और वही प्यार मिलेगा जो उसके माता पिता ने उसे दिया था, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा था। अनु ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा में रहने का रिवाज था। बहू को मनचाहा खाने तक की छूट नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाती थी। यहाँ तक कि उसे घर के मर्दों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। अनु ने इस बात पर ऐतराज़ किया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राजा ने भी ना सुनी और मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनु को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वो उनसे भी बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनु ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा। अनु ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे अपने लाए हुए दहेज पर घमंड था। वो चूर हो गया और अनु को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी। और इसी कश्मकश में एक दिन अनु ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझ गई होती तो जान नहीं देनी पड़ती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटी को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकती। इस दहेज प्रथा को माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लालची होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है, पर आज के दौर में माँ बाप क्या कोई भी नहीं समझना चाहता। दहेज से ज़िंदगी नहीं बनती बल्कि बर्बाद हो जाती है ज़िंदगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि प्यार में इतने भी अंधे ना हो जाओ कि अपने बड़ों की बात ना मानो। बड़े जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, सोच समझ कर कहते हैं। धन्यवाद फ्रेंड, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।